क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के बीच में हुआ था? तो इस बार 23 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इसी समय हुआ था माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। तो अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 11 सितंबर सोमवार से लेकर 17 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 11 सितंबर को बच बारस का पर्व मनाया जाएगा और 14 सितंबर को कुशाग्रहणी अमावस्या का पर्व आ रहा है। तो इस सप्ताह मनाए जाएंगे ये दो विशेष त्योहार। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। गुरु और राहु का चांडाल योग मेष राशि में रहेगा। वहीं शुक्र और चंद्र की युति कर्क राशि में हमें देखने को मिलेगी। चंद्र और बुध की युति हमें सिंह राशि में इस सप्ताह देखने को मिलेगी। वहीं चंद्रमा, मंगल और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की युति हमें कन्या राशि में इस सप्ताह देखने को मिलेगी। केतु इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस सप्ताह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। और चूंकि कुशाग्रहणी अमावस्या आ रही है, इसलिए इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष दान के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको अपनी राशि के अनुसार करना है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहते हैं या फिर जिज्ञासाओं को आप शांत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ने की, हालांकि आपके घर में लग्जीरियस आइटम में वृद्धि हो सकती है या फिर नए घर का सपना पूरा हो सकता है, या आप अपने लिए वस्त्रों की या फिर आप अपने लिए गहनों की खरीदारी कर सकते हैं। यानी कुछ शॉपिंग अच्छी सी आपके इस सप्ताह की शुरुआत में होती हुई दिखाई देगी, परंतु आपको अपने खर्चों को, बजट को निर्धारित करके ही आगे बढ़ना चाहिए। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचें। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। वर्क प्लेस पर कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद ही उस पर सिग्नेचर करें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। कॉमर्स के छात्रों के लिए ये समय विशेष सफलतादायक रहेगा। वहीं CA/CS की एंट्रेंस की एग्ज़ाम की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। इस समय आप जो भी टारगेट बनाएंगे, उस टारगेट को अगर आप फॉलो करेंगे और ईमानदारी के साथ में फॉलो करेंगे तो उस टारगेट को आप जल्द ही अचीव भी कर ही लेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपके भाई बहनों का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने यात्रा प्रवास पे भी ध्यान देना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूरगामी यात्रा को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अपने शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर और सावधानी से आगे बढ़ें। अपनी बातों को गुप्त रखकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। मेष राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या पर लाल रंग के वस्त्र, मसूर की दाल और लाल मिर्च का दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बल और पराक्रम में वृद्धि से होगी। इस समय आपको अपने भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा रखी जा सकती है। वर्क प्लेस पर भी कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ कार्य आपके बन सकते हैं। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें।
सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आप अगर कोई अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, बैंकिंग सेक्टर का काम करना चाहते हैं तो वो कार्य आप द्रुत गति से संपन्न करेंगे। इन कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएगी। माँ के साथ संबंध सुधरेंगे। इस समय सोच समझकर निर्णय लेंगे। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से आपको इस समय बचना चाहिए और जितना शांति, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप अपने हर कार्य में सफलता हासिल करेंगे। इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का वातावरण और भी हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी, काम बनने लगेंगे। करियर को लेकर जो दुविधा आपके मन में थी, अब वो दुविधा समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या पर चावल और चीनी का दान करें और गरीबों को भोजन कराएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके कार्यों को सराहा जाएगा। हर व्यक्ति आपसे मित्रता करने का प्रयास करेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। समाज में आपका अलग स्थान रहेगा और कई जगहों पर आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी सप्ताह के प्रारंभ में बुलाया जा सकता है। इस समय आपके घर के बुजुर्ग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और पारिवारिक समस्याओं का हल भी आप अपनी बुद्धि और चातुर्य से निकाल लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। इस समय बहुत कैलकुलेटिव होकर आप सोचेंगे और इस समय आपको कैलकुलेटिव होकर सोचना भी चाहिए, पर रिश्तों में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम रखिए। दिल का इस्तेमाल कीजिए, तभी रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। इस समय वर्क प्लेस पर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है और उस बड़े प्रोजेक्ट को आप लीड करेंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। नए कार्यों की शुरुआत से आप बचें। इस समय आप अपने पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें और आपसी तालमेल और बातचीत के द्वारा अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि के जातक पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुशाग्रहणी अमावस्या पर पानी का दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी खुद की राशि में दूसरे और तीसरे भाव में इस सप्ताह चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को भाएगा। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होंगे। मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। इस समय कुटुंब में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो लोग शुक्र से संबंधित बुटीक का, कपड़ों का, कॉस्मेटिक का, पार्लर का, ट्रैवलिंग का, परफ्यूम का, फ्लावर का, फूड का, रेस्टोरेंट का, होटल का अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली उन सभी के लिए ये समय शानदार उन्नति और प्रसिद्धिदायक रहेगा। वहीं कलाकारों के लिए भी ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके अटके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपको अपने किसी अनुभवी मित्र की सहायता मिलेगी, जिससे आप किसी बड़े कार्य में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और घर की महिलाओं को आप शॉपिंग करवाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। कामों में आ रही अड़चनें आपकी समाप्त हो जाएगी और वीकेंड पर आप अपने परिवार के साथ कोई डिनर या फिर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। कर्क राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या पर मौसमी फलों का दान करें और इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ में तालमेल बनाकर रखना चाहिए।
इस समय ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें और डिसीजन लेते समय सावधानी रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय घर के सदस्यों के साथ में आप किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी यश, कीर्ति और ख्याति चारों तरफ फैलेगी। वर्क प्लेस पर भी आपका रुतबा बढ़ेगा। इस समय आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी कार्य करेंगे, इससे आपको अपने विशेष कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और वीकेंड पर भाई बहनों के साथ आप एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या पर बर्तन का दान करें। इस तिथि पर कपड़ों का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सोच समझकर डिसीजन कीजिएगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां खत्म हो जाएगी और काम आसानी से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए ये समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट का रहेगा। पर इस समय आपको अपने कार्य में बहुत सजगता बनाए रखनी होगी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन को अपने तरफ ना आने दें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कुटुंब में कोई मांगलिक कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर के सदस्यों के कार्यों में आप उनकी सहायता कर अपनी बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर करेंगे। कन्या राशि के जातक पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कुशाग्रहणी अमावस्या पर कंबल और चप्पल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुछ कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से कोई कार्य अटका हुआ है तो वो कार्य इजीली संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलतादायक परिणाम मिलेंगे। वहीं कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। इस समय आपको अपने पिता से अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपने काम की नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपने खर्चों पर अंकुश लगाकर चलें। पारिवारिक सदस्यों के साथ न उलझें और किसी भी बात पर बड़ों से बहस बिल्कुल भी ना करें, वरना घर का वातावरण खराब हो सकता है और मानसिक शांति बिगड़ सकती है। तुला राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या पर अनाज का दान करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10 और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आज के दिन आप धर्म कर्म के कार्यों में अपना मन अधिक लगाएंगे। मित्रों की सहायता से आप अपने किसी बड़े संकट का हल निकाल लेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय पिता से आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपकी किसी बड़ी समस्या का हल निकल जाएगा। अगर आप कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय एक स्ट्रैटेजी बनाकर ही प्लानिंग करें और अपनी प्लानिंग पर पुनर्विचार करके ही नए कार्य की शुरुआत करें। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें। इस समय आपके मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा और पार्टीज में, समारोह में आप हिस्सा अपने परिवार के साथ ले सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या पर गरीबों को और जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से मदद करें, यानी रुपए पैसों से दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शुभ और मांगलिक कार्यों से यात्राएं संभव हो सकती है। यात्राएं आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। भावुकता में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें, वरना नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेगा। शेयर में, लॉटरी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। पिता से आपको अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता पिता के साथ में कोई दूरगामी यात्रा संभव है। धनु राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या की तिथि पर तिल, जौ और चावल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू। शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय जीवन साथी के नाम से किए गए कार्य में विशेष सफलता के योग बनेंगे। उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आपको अपने व्यापार में यानी बिजनेस में देखने को मिलेगी। आपके सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस समय अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह से संबंधित शादी, सगाई जैसे नौतियां आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और शादी फिक्स भी हो सकती है। लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लव मेट के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे और अपने मन की बात उनको कह पाएंगे। सप्ताह के मिड में आपके लिए यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु इस समय यात्राओं में आप सफलता हासिल करेंगे। लक्ष्य प्रधान यात्राएं रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, परंतु इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। मकर राशि के जातक पितरों का आशीर्वाद पाने हेतु छाते का दान कर सकते हैं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर पाइल्स और मसे से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो उसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस समय अगर आपको पीरियड की प्रॉब्लम चल रही है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। अपने शत्रुओं से सावधान रहे। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर काम करें। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की सहायता से जो भी कार्य करेंगे या उनके नाम से जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्तम लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय आपके लाइफ पार्टनर से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। ससुराल वालों से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। कुंभ राशि के जातक कुशाग्रहणी अमावस्या पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। साथ ही दान दक्षिणा जरूर दें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा। शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। करियर को लेकर जो भी दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। विजन क्लियर होगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कुछ कार्य जो कि बहुत लंबे टाइम से अधूरे चल रहे हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे।
इस समय कार्यों में आ रही बाधाएं और समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। एक स्ट्रैटेजी बनाकर काम करेंगे तो उस कार्य में भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। उसमें आप वीकेंड पर कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। मीन राशि के जातकों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन चावल, दाल, चीनी, सौंफ और सुपारी का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये था 11 सितंबर सोमवार से लेकर 17 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।